हेलो नमस्कार सभी को इस नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आज का वेदर फोरकास्ट के साथ अगले 7 दिनों पे कहां पर डिप्रेशन का प्रभाव से बारिश होगी, इस पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ECMWF AI मॉडल का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो यह आज का सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन का मैप है और आज है 14 सितंबर। तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर टाइफून यागी का रेमिनेंट्स आने की वजह से एक लो प्रेशर का फॉर्मेशन कर चुका था परसों ही, और वो लो प्रेशर बहुत तेजी से इंटेंसिफाई करके कल एक डिप्रेशन का रूप भी ले गया था और आज ये बांग्लादेश को क्रॉस करके बांग्लादेश के ऊपर आज ये डिप्रेशन के रूप में देखा जा सकता है। तो हम देख ही सकते हैं ये डिप्रेशन से फिलहाल भारत के कई राज्यों में बारिश और बढ़ने वाला है और शायद ऐसा हो सकता है कि ये डिप्रेशन इस मॉनसून सीजन का लास्ट डिप्रेशन भी हो सकता है। बट ये डिप्रेशन से भारत के कई राज्यों में काफी तेज बारिश होने की संभावना रहेगा। इसके इफेक्ट से बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश और एडजॉइनिंग हिस्सों में घने बादल सक्रिय है और यहाँ पर कल से कई इलाकों में रुक रुक कर तेज बारिश और हवा के साथ बौछारें आ रहा है और आज बारिश और भी बढ़ेगा वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तरी उड़ीसा और बांग्लादेश के हिस्सों में। और ये डिप्रेशन धीरे धीरे करके ऐसे ट्रैक फॉलो करके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे जाएगा और मध्य प्रदेश और आसपास के पूर्वी राजस्थान तक ये सिस्टम जा सकता है अकॉर्डिंग टू मेनी ग्लोबल मॉडल्स। और ये जैसे जैसे आगे जाएगा तो वैसे ही इसके साथ बारिश भी अलग अलग हिस्सों में बढ़ता रहेगा और मॉनसून ट्रॉप लाइन अपने सामान्य लाइन से थोड़ा सा साउथ में बना हुआ है। तो डिप्रेशन का प्रभाव से कहां पर कैसी बारिश होगी, इस पर डिस्कस करेंगे। तो इस मॉडल पे हम देख ही सकते हैं कि डिप्रेशन का स्थिति अभी क्या है। अभी तो ये बांग्लादेश के ऊपर है और इसका प्रभाव से वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, बांग्लादेश, उत्तरी उड़ीसा के कई इलाकों में काफी तेज बारिश हो रहा है और इसके साथ आज ये बारिश ये सभी इलाकों में और भी बढ़ने वाला है। बट जैसे जैसे हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये डिप्रेशन आज रात तक वेस्ट बंगाल के ऊपर आ सकता है। इसलिए आज वेस्ट बंगाल, झारखंड, बांग्लादेश के कई इलाकों में भारी से लेकर अति भारी बारिश तक का संभावना है और कुछ हिस्सों में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी हो सकता है। 200 मिलीमीटर से अधिक का बारिश ये सब हिस्सों में होने की संभावना दिखाई दे रही है इस सिस्टम का प्रभाव से। और 15 सितंबर तक हम देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल के ऊपर थोड़ा सा रहकर सशक्त हो सकता है और मे भी एक डीप डिप्रेशन का रूप भी 15 सितंबर तक ये सिस्टम ले सकता है। और इससे 15 सितंबर को पूरा वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड के अलग अलग हिस्सों में काफी तेज बारिश होगी, भारी से बहुत भारी बारिश, और कुछ हिस्सों में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का भी संभावना दिखाई दे रही है 15 सितंबर को। और 16 सितंबर तक ये सिस्टम झारखंड के ऊपर एंटर कर सकता है एक डीप डिप्रेशन का रूप में। तो इसके प्रभाव से हम देख सकते हैं कि 16 सितंबर को भारी से लेकर बहुत भारी बारिश का संभावना दिखाई दे रहा है, खास करके झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तर पश्चिमी उड़ीसा के कई सारे हिस्सों में, और बिहार, वेस्ट बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश के हिस्सों में भारी बारिश इसका इफेक्ट से 16 सितंबर को हो सकता है। तो स्क्रीन पे आप साफ इसको देख ही सकते हैं। और 17 सितंबर को ये तेजी से मूव और भी फास्ट करेगा और नॉर्थ छत्तीसगढ़ से होते हुए पूर्वी और केंद्रीय मध्य प्रदेश की तरफ इसका ट्रैक रहने की संभावना दिखाई दे रहा है। और इसके प्रभाव से हम देख सकते हैं कि पूरे उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, केंद्रीय मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में 17 सितंबर को भारी से लेकर बहुत भारी बारिश का और आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल की भी संभावना दिखाई दे रहा है। और 17 सितंबर से वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड आदि स्थानों पर बारिश में कमी आ सकता है क्योंकि सिस्टम दूर चला जाएगा और ये जबलपुर और ग्वालियर के साउथ से होते हुए पूर्वी राजस्थान की तरफ ये जा सकता है। आप सबको याद होगा कि इससे जस्ट 4 दिन पहले मध्य प्रदेश के इसी हिस्से से एक डिप्रेशन गया था जिससे मध्य प्रदेश के कई इलाकों में काफी भीषण बारिश हुआ था। तो अभी एक और सिस्टम आ रहा है जहां पर भी बाढ़ की स्थिति अभी है, तो वहां पर स्थिति और भी बदतर हो सकता है। इसलिए 18 सितंबर को केंद्रीय और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अति भारी बारिश का संभावना दिखाई दे रहा है और पूर्वी राजस्थान और दिल्ली के हिस्सों में भी फिर से बारिश बढ़ेगा 18 सितंबर से। और 19 सितंबर पे ये सिस्टम कमजोर होना स्टार्ट कर देगा और पूर्वी राजस्थान पे ये एंटर करने की भी संभावना दिखाई दे रहा है, जिससे हम देख सकते हैं कि पूरे
जो पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश से लेकर बहुत भारी बारिश का संभावना दिखाई दे रहा है और केंद्रीय राजस्थान के हिस्सों में 19 और 20 सितंबर को मध्यम बारिश की उम्मीद है और 20 सितंबर तक ये सिस्टम राजस्थान के ऊपर ही पूरी तरीके से कमजोर हो सकता है और शायद ये राजस्थान के लिए इस मॉनसून सीजन का लास्ट सिस्टम भी हो सकता है। तो आई थिंक हमने यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है कि डिप्रेशन का ट्रैक कहाँ पर रहेगा और कहाँ पर कैसी बारिश होगी ये सिस्टम का प्रभाव से। तो अब चलिए ECMWF AI मॉडल का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट पर नजर डालते हैं। तो ये ECM AI मॉडल का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट है। यहाँ हम जानेंगे आज से लेकर पूरे 28 सितंबर तक का फोरकास्ट के बारे में। तो डिप्रेशन का प्रभाव से वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश के हिस्सों में 16 सितंबर तक अति भारी बारिश का लगातार संभावना रहेगा और उसके बाद सिस्टम जब वेस्ट बंगाल, झारखंड से होते हुए आगे जाएगा तो उसके बाद इसका प्रभाव से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी अति भारी बारिश का संभावना दिखाई दे रहा है क्योंकि 16 सितंबर से ये मध्य प्रदेश की तरफ ये सिस्टम जाना स्टार्ट कर देगा और 18 से लेकर 20 सितंबर तक राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश इस सिस्टम का प्रभाव से हो सकता है क्योंकि राजस्थान की तरफ ये सिस्टम 18 सितंबर से जाना स्टार्ट करेगा और 20 सितंबर तक ये सिस्टम पूरी तरीके से राजस्थान के ऊपर ही खत्म हो सकता है। तो इसके बाद तो कोई और खास सिस्टम का संभावना ECMWF AI मॉडल से नहीं है, बट एक कमजोर लो प्रेशर का फॉर्मेशन कर सकता है 25 सितंबर के आसपास। तो अगर ऐसा बनता है तो इसकी वजह से फिर से बारिश बढ़ेगा 25 सितंबर से, खास करके उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार और बांग्लादेश के कई हिस्सों में। हालांकि इसका इंटेंसिटी क्या होगा इसके बारे में अभी कोई स्थिति क्लियर नहीं है, बट अगर इंटेंसिटी के बारे में आगे कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलता है तो मैं अगले वीडियो में आपको डिस्कस इसके बारे में करके बताऊंगा। और ये ऐसा हो सकता है कि शायद ये मानसून सीजन का लास्ट लो प्रेशर भी हो सकता है। 30 सितंबर के बाद मेनली बारिश जो भी होता है उसको मानसून बारिश में काउंट नहीं किया जाता है IMD की तरफ से और 22 सितंबर से भारत के पश्चिमी तट के साथ दक्षिणी भारत के राज्यों में बारिश में बढ़ोतरी हो सकता है और अक्टूबर मंथ में बंगाल की खाड़ी काफी सक्रिय रह सकता है। तो इसका मतलब यही होगा कि मॉनसून का वापसी इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। तो जैसे कि मैंने फोरकास्ट पहले किया था कि सितंबर में मॉनसून का विदाई होने की संभावना नहीं है, अक्टूबर पहले हफ्ते के बाद ही मॉनसून का विदाई स्टार्ट हो सकता है। तो अक्टूबर मंथ में पैसिफिक ओशियन से बंगाल की खाड़ी के ऊपर बैक टू बैक सिस्टम आ सकता है, जिससे साइक्लोन का खतरा भी बढ़ सकता है अक्टूबर मंथ में। तो आने वाले वीडियोस पे ये सब जानकारी लगातार मैं आपको देता रहूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।